Since 2018, I have read hundreds of books, read every theory, and practiced every technique of the law of attraction. But nothing worked. Why? Because जो भी इंटरनेट पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में है, everything is wrong. See, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई एक मॉडर्न वेस्टर्न कॉन्सेप्ट नहीं है जैसा इंटरनेट पे दिखता है. इट इज़ अ वेरी एंशियंट कॉन्सेप्ट डीपली रूटेड इनटू हिंदुइज्म. जब मैंने यही वैदिक और पुरानिक लर्निंग्स को प्रैक्टिस करना शुरू किया तो बस 3 महीने में आई अचीव माई बिगेस्ट गोल एट दैट टाइम, विच वॉज अर्निंग 1 लाख पर मंथ. सो लेट मी टेल यू द एग्जैक्ट 4 स्टेप्स मेंशन्ड इन द हिंदू लिटरेचर जिसको आप प्रैक्टिस करके लिटरली अपनी ड्रीम लाइफ अचीव कर पाओगे. अनलाइक विजुअलाइजेशन और मैनिफेस्टेशन विच इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ मेंटल मास्टरबेशन. गीता के चैप्टर 4 वर्स 11 में मेंशन किया गया है अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन. It says that when you surrender to the higher power, he will manifest to you in the same capacity. Similar चीज़ रामायण में भी होती है when श्री राम tells हनुमान कि आपने जो सर्विस मेरे लिए करी है उसको रेसिप्रोकेट करने के लिए मुझे अपनी जान देनी पड़ेगी. Across all texts, one theme is common. God wants to serve to you. He wants to give you what you deserve if you surrender yourself to him. और ये पॉसिबल है थ्रू माया. सेकेंड हाफ ऑफ दैट गीता वर्स टेल्स कि हर कोई माया में है. यू कांट एस्केप इट. इंस्टेड ऑफ लेटिंग इट कंट्रोल यू, यू कैन चेंज योर एक्शन सो दैट यू कंट्रोल द माया एंड इट्स आउटकम्स. सो अब हमें कॉन्सेप्ट तो पता है, बट हमें एक्चुअल में करना क्या है दैट गॉड कैन रेसिप्रोकेट दैट टू अस. द नंबर 1 थिंग, धर्मा. जब ऑनलाइन सर्च करोगे अबाउट धर्मा उसके काफ़ी सारे मीनिंग्स आएंगे, बट द वन ट्रांसलेशन दैट मेक्स परफेक्ट सेंस, ऐसे काम करो जैसे भगवान आपको हमेशा देख रहे हैं. और ये ऐसी चीज़ है जो हम सबको डीप डाउन पता है. अगर आप पॉन देख रहे हो, अगर आप काम करने के बदले टाइम पास कर रहे हो, यू नो दैट वॉट यू आर डूइंग इज रॉन्ग. दैट इज गॉड स्पीकिंग थ्रू यू कि जो तू कर रहा है वो गलत है एंड आई एम वॉचिंग. रिमेंबर जब हम छोटे थे तो हमारे मम्मी पापा हमें सही चीज़ करने के लिए क्या बोलते थे? ये मत कर, भगवान देख रहे हैं, पाप लगेगा. एंड जस्ट आउट ऑफ फियर वी डिडंट यूज टू डू बैड थिंग्स. वाई? Because we thought God is watching. But that concept has been lost now. Last year मेरे साथ यही चीज़ हुआ where I didn't even realize that this is what I was doing. मेरे पापा ने मुझे ये रिंग पहनने को दी. He said that अगर ये तू रिंग पहनेगा तो 3 महीने बाद you will start earning good money. And after that I was in a state of paranoia. मुझे हर टाइम डर लगता रहता था कि अगर मैं ये काम नहीं करूँगा तो जो चांस मुझे मिलने वाला है जिससे मैं पैसा बना सकता हूँ वो चांस हमेशा के लिए चला जाएगा. एंड फॉर दैट आई यूज टू वर्क 24/7. कोई भी नया इंसान मिलता, आई यूज टू टॉक अबाउट माई एजेंसी. कोई भी नया आइडिया आता, आई यूज टू थिंक ऑफ इट एज अ बिजनेस. आई यूज टू थिंक कि शायद ये इंसान या फिर ये बिजनेस आइडिया ही वो है जो मुझे आगे जाके पैसे कमा के देगा. सो आई यूज टू ट्रीट एवरी सिंगल पर्सन और एवरी सिंगल आइडिया एज अ गॉड इटसेल्फ. मुझे लगता था कि भगवान इन्हीं के थ्रू मुझे पैसा दिलवाने वाले हैं. ये मुझे तब रियलाइज़ नहीं हुआ, बट आई वॉज इन अ स्टेट ऑफ धर्मा. एक भी सेकेंड डिसऑनेस्ट वर्क नहीं करना, एक भी सेकेंड टाइम पास नहीं करना, एक भी सेकेंड पॉन नहीं देखना, एक भी सेकेंड लड़कियों के पीछे नहीं निकालना. वाई? बिकॉज गॉड वॉज वॉचिंग. एंड इफ़ ही सॉ कि मुझे इसको पैसा देने हैं बट ही इज़ वेस्टिंग हिज टाइम, ही माइट नॉट हैव गिवन मी द मनी. सो हैविंग अ स्टेट ऑफ धर्मा विल लिटरली फोर्स यू टू डू द राइट थिंग्स. सिर्फ ये एक स्टेप करने से मुझे मेरा गोल 3 महीने में अचीव हो गया. इमेजिन इफ आई डिड द रेस्ट ऑफ द स्टेप्स दैट आई एम गोइंग टू टेल यू. मैं आज न्यूज़ पे होता, शायद चांद पे होता. सो वंस यू गेट इन टू द स्टेट ऑफ धर्मा यू नीड द सेकेंड स्टेप, गोल सेटिंग. फ्रॉम दिस स्टेट ऑफ माइंड आस्क योर सेल्फ कि आपको क्या चाहिए. दिस हैज़ 2 nuances. द फर्स्ट वन इज़ योर मटीरियल गोल्स कि मुझे लिटरली मटीरियल ऑब्जेक्ट्स में क्या चाहिए. 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, एक घर, एक गाड़ी, जो भी. इन माई केस इट वॉज 1 लाख पर मंथ. बट द सेकेंड नुआंस, द सेकेंड वे ऑफ थिंकिंग इज वेयर द मैजिक रियली हैपन्स. यू हैव टू आस्क योर सेल्फ वॉट ड्यूटीज डू आई रियली वॉन्ट टू डू. मुझे क्या धर्मा करना है. वॉट वर्क डू आई फाइंड मीनिंगफुल. जस्ट थिंक कि अगर पैसा फैक्टर ना होता तो मैं क्या कर रहा होता या फिर मुझे क्या करना पसंद है. फॉर मी दैट वॉज क्रिएटिंग कॉन्टेंट. ईदर इट वॉज फॉर अ ब्रांड और फॉर माई सेल्फ और फॉर हुएवर. ठीक है. सो दैट इज़ वॉट आई एम डूइंग राइट नाउ एंड दैट इज़ वॉट लेड मी टू अचीव माई गोल. जब ये चीज़ क्रैक कर लोगे ना तो आपका मटीरियल गोल्स है वो बहुत पीछे छूट जाएगा. पहले आई यूज टू थिंक 1 लाख रुपए लोग कैसे कमाते हैं. हाउ इज़ दिस इवन पॉसिबल. दैट इज़ अ ह्यूज सम ऑफ मनी. बट नाउ दैट आई फोकस ऑन वॉट आई लव, मैं अभी 4, 5, 10 लाख पर मंथ वाले डील्स का भी पार्ट बनने लगा हूँ.
बिकॉज जो आपके मटीरियल गोल्स है वो आप पे ही लिमिट डाल रहे हैं। से 1 लाख पर मंथ, वॉट इफ आई नेवर थॉट बिगर देन 1 लाख पर मंथ। एक बार अचीव होने के बाद आई माइट नॉट हैव इवन थॉट ऑफ गोइंग पास दैट, बट बिकॉज आई वॉज डूइंग वॉट आई लव, I automatically became part of something bigger. But initially a material goal is important because you have to work towards something. But once you achieve that goal, turn that material goal into something more meaningful. कि मैं अपनी पूरी लाइफ एक चीज़ अगर करूँ तो वो मैं क्या है? After you are in a state of dharma and you have set your goals, अभी आपको अपने पुराने सेल्फ को डिस्ट्रॉय करना है because who you are right now doesn't deserve what you want. So for that, you need to align yourself with higher ideals. Those higher ideals can be either God or your future self. Last year, June, July, August were the lowest in terms of revenue for my agency. हमारे पास 20-40 हज़ार के लो हैंगिंग क्लाइंट्स आते थे जहाँ पे मीनियल वर्क होता था एंड इट वॉजेंट वेरी एन्जॉयबल। हम वो चीज़ को एन्जॉय नहीं करते थे। पहले हम ऐसे प्रोजेक्ट्स ले लेते थे, वी यूज टू डेडिकेट आवर टाइम एंड एफर्ट इन टू दैट, बट आई थॉट कि वर्स्ट केस क्या होगा अगर हम ये प्रोजेक्ट्स नहीं लेते, वी माइट लूज आउट ऑन सम मनी. But instead of focusing our time and efforts into that, we might as well try finding something that is more enjoyable and higher paying. जो 2 महीने मेरे पास कुछ ज़्यादा काम नहीं था उसमें मैंने क्या किया, I started reaching out to people and asking for work, asking for new projects, exploring outside my territory. कि let's see मुझे क्या पसंद है, let's see what is exciting me, let's see कहाँ पे पैसा है. And in the 3rd month, I landed a 1.5 lakh rupees project. मेरे गोल का 1.5 टाइम्स था वो. जस्ट बिकॉज आई सेड नो टू समथिंग दैट आई वुड नॉट एन्जॉय डूइंग, आई फाउंड समथिंग इवन बेटर. सो टू बिकम हु यू वॉन्ट टू बिकम, आपकी एक्शंस वो बंदे जैसी होनी चाहिए. एंड इफ़ यू कैंट इमेजिन योर सेल्फ या फिर कोई आपके पास एक आइडियल नहीं है, थिंक अबाउट मी एज योर फ्यूचर गोल एंड आस्क हिम व्हाट वुड धवल डू. सो अभी आपके ड्यूटीज, गोल्स और एक्शंस तीनों अलाइंड है. The final part of the puzzle is the 4th one and it is the most important thing. इसमें ज़्यादा effort नहीं लगेगा, but if you don't do this, you might as well have not done any of it. This is Sharan Gati, meaning surrendering yourself to God. Let's say आपने तीनों steps follow किए हैं, but then you get fired or you get bed rest for 3 months. Don't be like कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? Why does he not want me to win? Why is he doing this to me? That is where you lose all your progress. थिंक ऑफ इट एज कि आप सही दिशा में नहीं जा रहे थे, सो ही इज जस्ट नजिंग यू इन द राइट डायरेक्शन. मे बी यू नीडेड दिस ब्रेक. वो जो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है वो आप नहीं देख रहे थे, सो ही हैड टू पुश यू, ही हैड टू स्लैप यू अ लिटिल बिट ताकि आपको वो चीज़ दिखे, ताकि आपको वो चीज़ रियलाइज हो. तो जो भी ये खराब टाइम्स होते हैं, दैट इज गॉड टेस्टिंग यू कि आर यू अ ट्रू बिलीवर और आर यू जस्ट लॉयल इन द गुड टाइम्स. और यही शरण गति का कॉन्सेप्ट एक दूसरे कॉन्सेप्ट से रिलेट करता है, दैट इज डिटैचमेंट. कि आप अपना काम करो बट रिजल्ट्स के बारे में टेंशन मत लो, वो भगवान को लेने दो. कोई भी रिलीजन हो, कोई भी हिंदू टेक्स्ट ले लो, सबका थीम एक ही है, डिटैचमेंट. डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट, जस्ट डू योर ड्यूटीज. इट इज़ रिटन एवरीवेयर बिकॉज इट मस्ट बी ट्रू. सो यही 4 प्रिंसिपल्स यूज़ करके मैंने 3 महीने में अपना गोल अचीव कर लिया. At July, I was sitting around 40,000 per month and in October, I was at 1.5 lakh per month. तब मुझे पता भी नहीं था कि ये कैसे होगा, but just because I followed these 4 steps, I got there somehow. मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको 3 महीने भी नहीं करना है. आप ये सारे steps बस 30 days के लिए ट्राई करो and you will already see the magic happening in your life. And if you are also on a path of self-improvement, financially and spiritually, join my Discord server ताकि I can help you and you can help me.